Good morning, friends. Myself CS Prajapati from Indore, networker, business coach and trainer. और बाय प्रोफेशन में एक आई केयर फिजिशियन भी हूँ, ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। लगभग 14 साल मैंने अपनी फील्ड में एक आई केयर फिजिशियन के तौर पे काम किया है और पिछले करीब 2.25 सालों से मैं FMCG सेक्टर के अंदर अपना खुद का बिज़नेस बिल्ड कर रहा हूँ। फ्रेंचाइजी बेस्ड बिज़नेस बिल्ड कर रहा हूँ, प्राइवेट फ्रेंचाइजी बेस्ड बिज़नेस बिल्ड कर रहा हूँ। और इसकी शुरुआत एक छोटे से ड्रीम से हुई थी, एक छोटी सी वजह से हुई थी। बिकॉज़ जहाँ पे हम अपनी जॉब के अंदर डेली करीबन 11 घंटे का वर्किंग था और उसी चीज़ को लेकर हमेशा मन में एक विचार आता था कि मुझे अपने लाइफ के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी लेकर मैं आया हूँ और एक ऐसा बिज़नेस जहाँ पर आप अपने खर्चे से इनकम कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर आज की तारीख में यदि हम देखें तो कोरोना और लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर बिजनेसेस ठप पड़े हैं, लेकिन एक बिज़नेस कैटेगरी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और उस कैटेगरी का नाम है FMCG, राइट, फास्ट मूवेबल कंज्यूमर गुड्स। यानी आदमी की ज़रूरत का सामान जो हर व्यक्ति अपने घर में इस्तेमाल करता है। और सीधी बात है कि आप घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, लॉकडाउन का वो फॉलो कर रहे होंगे क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी भी है। तो ऐसे में हम जानते हैं कि हर एक सेक्टर के अंदर ज़्यादातर बिजनेसेस ठप पड़ गए हैं, लेकिन एक कैटेगरी ऐसी है जहां लोग पैसा बना रहे हैं, एक कैटेगरी ऐसी है जहां लोग सामान खरीद रहे हैं, एक कैटेगरी ऐसी है जहां पे कोई चॉइस नहीं है, एक कैटेगरी ऐसी है जो आपकी लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट लेके आ सकती है। और हम बात कर रहे हैं FMCG सेक्टर्स के बारे में। फ्रेंड्स, अगेन मैं अपना प्रेजेंटेशन आगे स्टार्ट करने से पहले अपना एक बार फिर से इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम चंद्रशेखर प्रजापति है और इंदौर से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन एक आई केयर फिजिशियन हूँ और पिछले 2.25 साल से FMCG सेगमेंट में हम एक मल्टीनेशनल ब्रांड के साथ, इंडियन ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं। और इन 2.25 सालों की जर्नी के अंदर एक बात समझ में आई कि लाइफ में यदि कुछ बड़ा करना है तो एक बड़ा बिजनेस होना चाहिए। मैंने अपना खुद का बिजनेस इसलिए नहीं कहा, बड़ा बिजनेस इसलिए कहा क्योंकि आगे हम अपने इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे कि अपना बिजनेस और बड़ा बिजनेस में अंदर आपको बिजनेस शुरू करने की रिकमेंडेशन क्यों कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि आज दुनिया एक बहुत कठिन दौर से गुजर रही है। 2020 की शुरुआत 1 जनवरी, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर को उनके साथ इस साल की शुरुआत की थी। हमने भी कहीं अपने गोल्स बनाए थे और आज भी वो गोल्स हमारे एज इट इज़ हैं। कोरोना की वजह से हमने अपने गोल्स में चेंज नहीं किया है, लेकिन दुनिया में जिन लोगों की तैयारी अच्छी नहीं थी उन्हें अपने गोल चेंज करने की ज़रूरत महसूस हो रही होगी। और आज लोग परेशान हैं क्योंकि डेफिनेटली आज लोग घर में हैं, अपनी जॉब पे नहीं जा पा रहे हैं, अपना दुकान नहीं खोल पा रहे हैं। तो ऐसे में हर व्यक्ति इस बात से परेशान है कि आने वाला टाइम कैसा होगा, लॉकडाउन कब खुलेगा, हम अपने बिजनेस, अपनी दुकान, अपनी जॉब को कब शुरू कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, हर व्यक्ति का सिर्फ एक ही मसला है कि अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैसा कैसे आएगा। तो हम आज एक प्रेजेंटेशन आपके सामने लेकर आए हैं, हम एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपके सामने लेकर आए हैं और इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी का नाम है कंज्यूमर एम्पावरमेंट, जिसे हम FMCG सेक्टर के अंदर बिल्ड कर सकते हैं। तो आप यदि यहाँ पे इस लाइव प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं तो 2 चीज़ें हो सकती है। या तो आपने देखा कि लाइव कुछ चल रहा है तो चलिए देख लेते हैं, इसमें हमारे कुछ काम का है, या फिर ऑलरेडी आप कुछ ढूंढते यहाँ पे पहुँचे हैं। बिकॉज हमने कल हमारा प्रीमियर डाला था कि हम 11 बजे इसको लाइव करने वाले। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहा हूँ जो कि FMCG सेक्टर के अंदर आप बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बिज़नेस की ज़रूरत आपको क्यों है या आपको कुछ और एक्स्ट्रा क्यों करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इस दुनिया में पैसा कमाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है जॉब, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं। और इनफैक्ट यदि हम देखें तो हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में, अच्छी एजुकेशन कॉलेजेस में इसलिए दिला रहा है क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बेटा, उसकी बेटी या बच्चे अच्छे स्कूलों में एजुकेशन लेके एक अच्छा करियर चूज़ करें, अच्छी जॉब में जाएं और उनकी लाइफ कंफर्टेबल बीतती रहे।
दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास अर्निंग का, जहाँ पे हम अपने प्रोफेशन से पैसा कमाते हैं। लाइक जो लोग कंसल्टेंट्स होते हैं, अपनी सर्विसेज सेल करते हैं, लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ज्योतिषी, आर्किटेक्ट, या खुद का जो भी काम अपने प्रोफेशन, अपनी स्किल से करते हैं, वो लोग कहलाते हैं प्रोफेशन, यानी हम अपने प्रोफेशन से पैसा बनाते हैं। और तीसरी कैटेगरी है बिजनेस। तो आप सभी लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे कि आज तक दुनिया में आपने देखा है कि जितने भी अमीर लोग हैं वो बिजनेस कैटेगरी से आते हैं। कोई भी आदमी यदि किसी जॉब में है या प्रोफेशन में है तो डेफिनेटली वो दुनिया के करोड़पति और अरबपति अमीर लोगों की सूची में नहीं आता है। तो ऐसे में एक बात तो क्लियर है और सभी लोग ये जानते हैं कि बिजनेस कैटेगरी या किसी भी बड़े बिजनेस से आदमी सफल हो सकता है। और आज तक जितने भी आप मल्टी बिलियनियर लोगों को देखेंगे तो उनकी कैटेगरी में आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि उन्हें लाइफ के बहुत अर्ली टाइम के अंदर अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया और धीरे धीरे उस बिज़नेस को ग्लोबली वो लेके गए। तो ये बात तो क्लियर है कि यदि आप लाइफ में एक प्रोफेशन या एक जॉब से जुड़े हुए हैं तो उससे आपकी ज़रूरतें पूरी हो सकती है, लेकिन आपके सपने शायद उन्हें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपकी चॉइसेस नहीं रहेंगी, हर चीज़ के अंदर आपको ये कुल मान के चलें कि समझौता करना पड़ेगा। और यही कुछ हमारे साथ भी था, जॉब के अंदर में था, जहाँ पे हम सुबह 10 से रात के 9 बजे तक जॉब में थे, संडे भी वर्किंग था। तो मैं कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ एसोसिएट होना चाहता था जहाँ पे पैसा कम लगे और अपनी जॉब के साथ मैं बिज़नेस को बिल्ड कर सकूँ। तो 2 साल पहले, 2.25 साल पहले ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली एफएमसीजी सेक्टर के अंदर, जहाँ पे धीरे धीरे हमने शुरुआत की। और शुरुआत करने के साथ में ये हुआ कि टफ बहुत था, बिकॉज जॉब के साथ चूंकि ऑलरेडी 11 घंटे की नौकरी थी तो आसान नहीं होता है कि आप टाइम डिवोट करें, फैमिली को टाइम देना होता है, पर्सनल टाइम, आपके प्रोफेशन को टाइम देना होता है। लेकिन जब आपके पास ज़िंदगी के अंदर एक मकसद मिल जाता है तो डेफिनेटली आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है वो समस्याओं से हटकर आपके गोल पे चला जाता है। तो जब आपका फोकस समस्याओं से गोल पे चला जाता है तो आपके फोकस और ड्रीम क्लियर हो जाते हैं, गोल क्लियर हो जाते हैं। लेकिन जब आप प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स बड़ी हो जाती हैं। जैसे कि आप अपने आंखों के सामने ऐसा हाथ रखिए, अब आप अपनी यदि उंगलियों को देखते हैं तो उंगलियों के पीछे जो पिक्चर है वो धुंधला हो जाता है। लेकिन जब आप उंगलियों के बीच में से सामने किसी चीज़ को फोकस करते हैं तो आपकी उंगलियां धुंधली हो जाती है। तो ये है हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स, राइट। यदि आप अपने आंखों के सामने ये हाथ रखते हैं तो जब आप प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं, उंगलियों को देख रहे हैं, तो आपका गोल धुंधला हो जाता है। और जब आप गोल को फोकस कर रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स छोटी हो जाती है। तो हमने फोकस किया अपने गोल के ऊपर, अपने ड्रीम्स के ऊपर। और साल भर के अंदर इस बिज़नेस के अंदर आने के बाद में ये हुआ कि अब मैं जॉब से फ्री हो गया। 14 महीनों के अंदर एक 4 व्हीलर मैंने ऑन की, जिसके अंदर बैठ के मैं आज आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो जॉब के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखी और मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ, थैंक्स करता हूँ कि ये जॉब अपॉर्चुनिटी हमको मिली। लेकिन वहाँ पे लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ेस बहुत थे, टाइम और पैसे को लेके फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं थी। इसलिए मैं सोच रहा था कि अपना खुद का बिज़नेस शुरू करूँ और ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। तो बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आई कि इस काम को शुरू करने के लिए मुझे अपना पर्सनल जो जॉब है, प्रोफेशन है, वो डिस्टर्ब नहीं करना। उसके साथ साथ यहाँ पे मुझे कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, तो कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। और मैं एक दुनिया के ऐसे सेगमेंट में जाके काम शुरू करने वाला हूँ कि जिसकी ज़रूरत हमेशा हर आदमी को होती है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस काम की शुरुआत की और सफल भी हुए। आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी ब्रांचेज हैं, हमारा बिजनेस न केवल इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इस बिज़नेस की आपको ज़रूरत क्यों है। यदि आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ये बिज़नेस आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। दूसरी बात कि इस बिज़नेस की हर व्यक्ति को आज ज़रूरत है। एक ज़रूरत का नियम यदि काम करता है, आप सोचिए कि जब बारिश होती है तो सबसे पहले आपको किस चीज़ की याद आती है? आप छाता लेने के लिए दौड़ते हैं। क्यों? आप सर्दियों में, गर्मी में छाता लेने नहीं दौड़ते, लेकिन बारिश में दौड़ते हैं, क्योंकि छाते की ज़रूरत सबसे ज़्यादा आपको बारिश में होती है। वो आपके नीड का प्रोडक्ट है। तो ऐसे ही कल तक हमारी जॉब, हमारा प्रोफेशन, हमारे बिजनेस से हमें इनकम आ रही थी, राइट। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, कोरोना आया, और आज कोरोना सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के अलावा दुनिया के और भी कई देशों में है। तो वहाँ पे आप देखिए कि एक व्यक्ति जो अपने जॉब कंफर्टेबली उससे पैसा बना रहा था, लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से आज दुनिया का हर व्यक्ति डिस्टर्ब है, हर व्यक्ति की इनकम डिस्टर्ब हुई है। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि ये कितने समय तक चलेगा।
और यदि ये डेफिनेटली कोरोना चला जाएगा, लॉकडाउन खुलेगा, इसमें 4-6 महीने, साल भर या उससे भी ज़्यादा लंबा समय लग सकता है। कोरोना लंबे समय तक तो नहीं रहेगा, लेकिन एक दिन जब ये चला जाएगा तो उसके बाद हमारे सामने जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होगा, जो आज भी है, कि कई लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, कई लोगों के बिजनेसेस डिस्टर्ब हो जाएंगे, और जिन लोगों के बिजनेस फैक्ट्रियां आज बंद है उन्हें दोबारा शुरू करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए जो कि आदमी के पास नहीं है। तो ऐसे में हम ऐसा कौन सा काम शुरू करें कि जिससे हमारी अर्निंग जारी रहे, कंटिन्यू रहे। तो ऐसे में हम आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहे हैं जिसका नाम है कंज्यूमर एम्पावरमेंट, जिसे आप अपने घर में रह के अपने मोबाइल और इंटरनेट के सहारे बिल्ड कर सकते हैं, जिसमें हम आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पे एक ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम है जो आपको मदद करेगा, जिसके माध्यम से आप अपना बिजनेस बहुत तेजी से बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ एफएमसीजी सेक्टर के बारे में। एफएमसीजी क्या होता है? एफएमसीजी का फुल फॉर्म होता है फास्ट मूवेबल कंज्यूमर गुड्स, यानी हम सुबह से लेकर रात तक अपने हाउस होल्ड चीज़ों का जो इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों को हम कभी भी खरीदने की चॉइस नहीं रखते हैं। उन चीज़ों को परचेस करना हमारी एक मजबूरी होती है, बिकॉज हम जब सुबह उठते हैं, हम ब्रश करते हैं, साबुन से नहाते हैं, घर में चाय बनती है, खाना बनता है, मतलब सुबह से लेकर रात तक, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक हर व्यक्ति के घर में एक बजट का जो है सामान खर्च होता ही है। हो सकता है कि फैमिली का साइज छोटा हो तो 2-3-4 हज़ार रुपये का सामान हो, फैमिली का साइज बड़ा हो तो 10-12-15 हज़ार रुपये तक भी आदमी की बेसिक नीड फुलफिल होती है। तो आप ये सोचिए कि आज आप लॉकडाउन में हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक आर्किटेक्ट हैं, आप किसी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर के अंदर जॉब में थे, आपका प्राइवेट जॉब था, आप कुछ भी करते थे, तो जहाँ पे आपकी इनकम होती थी, लेकिन जब आज इनकम नहीं हो रही है, आप लॉकडाउन के अंदर घर बैठे हैं, आपकी इनकम डिस्टर्ब हो चुकी है, तो क्या आपके खर्चे बंद हो गए? बिल्कुल नहीं हुए। भले आपके खर्चे का जो बजट है वो कम हो गया होगा, कि यदि आपके 5,000-6,000 रुपये खर्च होते थे तो आप 50% यानी 2-3 हज़ार रुपये में घर चला रहे होंगे, लेकिन खर्चा तो हो ही रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि हर इंसान के लिए एक प्रॉब्लम है कि यार इनकम हो नहीं रही, खर्चा तो हो ही रहा है। तो आप ये सोचिए कि आपके खर्चे से किसी को तो इनकम हो रही है। आज जिस ब्रांड का प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, आप ये सोचिए कि उस ब्रांड से आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, लेकिन जिस जगह से आप वो सामान परचेज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां जो उन प्रोडक्ट्स को बनाती हैं और जो सेलिब्रिटीज जिन प्रोडक्ट्स का विज्ञापन करती हैं, उन लोगों को तो डेफिनेटली इनकम हो रही है। तो उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा, या आपके पास पैसा है नहीं है, आप कैसे करके साबुन खरीद रहे हैं, घर का राशन खरीद रहे हैं, इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं, राइट। मैं मिडिल मैन की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मिडिल मैन तो पैसा लगाता ही है। एक डीलर, होलसेलर, रिटेलर जो भी इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस शुरू करता है, तो वो लोग तो अपनी मेहनत का पैसा कमा रहे हैं। लेकिन जो हमारे खर्चे के अंदर जो सबसे ज़्यादा पैसा वेस्ट होता है, दैट इज़ सेलिब्रिटीज़ का एक अमाउंट। आज कोई भी विज्ञापन होता है तो आप देखिए कि थोड़ा सा गूगल पे जाकर सर्च करिए कि जब कोई सेलिब्रिटी लाइक अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और जितने भी फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं, बॉलीवुड एक्टर एंड एक्ट्रेसेस हैं, वो किसी भी एडवर्टीजमेंट को करने का कितना पैसा लेते हैं? वो किसी भी एडवर्टीजमेंट को करने का उनका जो फीस है 1.5 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में होती है। आप सोचिए कि 10 मिनट या 10 सेकंड का एक कमर्शियल होता है या उससे भी छोटा, जिसमें वो 2.5 से 3 करोड़ रुपया चार्ज करते हैं। तो वो पैसा आया कहाँ से? मेरे और आपकी जेब से। तो क्या इस बात से उन्हें कोई फर्क पड़ता है कि आपने किसी से उधार लेके लॉकडाउन में सामान खरीदा या आपने किस मुसीबत से पैसे जुटाए? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको ये समझना है कि जब हमारी मजबूरी से कोई और आदमी पैसा बना रहा है, हमारे खर्चे से कोई और आदमी पैसा बना रहा है, तो क्या हमें अपने खर्चे से पैसा बनाने का हक है या नहीं? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि यदि आपके पैसे से कोई और पैसा कमा रहा है तो आप उस पैसे से पैसा कमा सकते हैं, खर्चे से पैसा कमा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कमा सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी ब्रांड, अपनी शॉप चेंज करनी होगी। आप यदि इतने सालों से मार्केट का कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आप यदि लक्ष्य से नहाते हैं, आप डेटॉल्स यूज करते हैं, आप मार्केट की किसी ब्रांड की चाय पीते हैं, किसी कंपनी का आटा खरीदते हैं, किसी कंपनी का टेलकम पाउडर लगाते हैं, शेविंग क्रीम लगाते हैं, हेयर ऑयल लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, तो आप ये सोचिए कि हम सिर्फ ये मानते हैं कि 2-3 हज़ार रुपये का सामान हमें लग रहा है, लेकिन क्या वो वाकई में मैन्युफैक्चरर और सेलिब्रिटीज़ के लिए 2-3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट है? नहीं। उनका टर्नओवर आप देखेंगे तो लाखों करोड़ों रुपए होता है। तो हर व्यक्ति आज जब घर के अंदर बैठा है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर जगह पे तो खर्च हो रहा है। आप कार नहीं खरीदेंगे, कपड़े नहीं खरीदेंगे, चप्पल नहीं खरीदेंगे, ज्वेलरी नहीं खरीदेंगे, प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे, लेकिन आप एक चीज जरूर खरीदेंगे, वो है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स।
क्योंकि उस चीज को खरीदना आपकी चॉइस नहीं है, वो आपकी मजबूरी है। घर की जरूरतों को तो किसी भी हालत में आपको पूरी करना है। तो खर्चा जब आदमी के लिए प्रॉब्लम है एफएमसीजी के अंदर, तो वो हमारी इनकम किसी और की इनकम है, हमारा खर्चा, तो हमारी इनकम क्यों नहीं बन सकता। तो उसके लिए हमें सिर्फ एक ब्रांड चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन कर रहा हूँ कि आप जितने भी मल्टीनेशनल फॉरेनर ब्रांड्स को इस्तेमाल करते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर को आप देखिए कि उसने कितनी बहुत चतुराई से यूनिलीवर के साथ हिंदुस्तान का टाई अप कर लिया। तो हिंदुस्तान के साथ हमें ऐसा लगता है कि वो शायद एक हिंदुस्तानी कंपनी है, लेकिन उसके पीछे का पार्ट यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान लीवर एक फॉरेनर ब्रांड है, जिसका न जाने हम कितने सारे प्रोडक्ट हमारे घर में इस्तेमाल करते हैं। और आज इस लॉकडाउन में, कोरोना के अंदर एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि हमें लोकल चुनना पड़ेगा, तभी हम एक आत्मनिर्भर इंसान बन पाएंगे। हमें एक लोकल ब्रांड चुनना पड़ेगा, स्वदेशी ब्रांड चुनना पड़ेगा, जिससे कि हमारे घर में पैसा आए, हमारे देश की इकोनॉमी बिल्ड हो सके और हम एक ग्लोबल अर्थ शक्ति बन सकें, या फिर हम एक सुपर पावर बन सकें। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक इंसान अपने घर के अंदर स्वदेशी प्रोडक्ट को अपनाए, एक इंसान अपने घर के अंदर ऐसे प्रोडक्ट अपनाए जिसके थ्रू उसे इनकम आ सकती है। तो मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे किसी पर्टिकुलर ब्रांड से प्रॉब्लम है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अपने घर के अंदर वो ब्रांड यूज करना है जो सबसे पहले स्वदेशी हो। दूसरी बात, जो आपके देश की इकोनॉमी में हेल्प करता हो, क्योंकि आज जितने बड़े आपने देखिए कि हिंदुस्तान यूनिलीवर और बहुत सारी कंपनियों ने इस लॉकडाउन के अंदर रातों रात प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ा दी। तो आपको समझने की जरूरत है कि जिसे हम अपना फेवरेट पर्सनल ब्रांड मान के चलते हैं, क्या वो आपके लिए कोई दया भावना रखता है? बिल्कुल नहीं रखता। तो सबसे पहले आपका जो प्रोडक्ट है, यदि आप इस कंज्यूमर सेक्टर के अंदर एफएमसीजी में काम करना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग से एक बात निकालनी पड़ेगी कि मैं कोई ब्रांड को पसंद करता हूं और वो इंटरनेशनल है। जिस दिन हमने पहली बार कोलगेट का इस्तेमाल किया, जिस दिन हमने पहली बार डेटॉल का इस्तेमाल किया है, जब वो एक नॉर्मल टूथपेस्ट हुआ करता था, जब वो एक नॉर्मल साबुन हुआ करता था, हम लोगों ने उसको इतना प्रमोट किया, इतना इस्तेमाल किया, उसकी टर्नओवर इतनी बढ़ा दी कि धीरे धीरे उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ गई। क्योंकि कोई भी चीज पहले दिन लोकल होती है, उसके बाद ब्रांड में कन्वर्ट होती है, राइट। तो हमें सोचने की जरूरत है कि इन सब चीजों को हमने ब्रांड बनाया, तो आज हमें लोकल चीजें चुननी पड़ेगी, स्वदेशी चीजें चुननी पड़ेगी। यदि डेफिनेटली हम उनको तवज्जो देंगे, उनको प्रायोरिटी देंगे, तो हमारे देश में बनी हुई चीजें, स्वदेशी चीजें, स्वदेशी ब्रांड्स भी एक दिन इंटरनेशनल ब्रांड बनेंगे। और मैं जिस ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ वो ऑलरेडी एक मल्टीनेशनल इंडियन ब्रांड है जो 16 साल से काम कर रहा है। अब आपको अपना ब्रांड क्यों चेंज करना है? आपको अपना ब्रांड इसलिए चेंज करना है क्योंकि इस ब्रांड को चेंज करने से आपके घर के अंदर पैसा आ सकता है। तो हो सकता है कि आप पर्टिकुलरली किसी सोप को, टूथपेस्ट को, साबुन को, चाय पत्ती को, खाने के तेल को बहुत सालों से इस्तेमाल करते हो, आपके पिताजी ला रहे थे, फिर आप ला रहे हैं, फिर आपके बच्चे ला रहे हैं, तो उस ब्रांड के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है कि मुझे इसी ब्रांड की चाय पत्ती पसंद है, इसका टेस्ट पसंद है, साबुन की खुशबू पसंद है, यही टेलकम मुझे पसंद आता है, यही क्रीम मुझे सूट करती है। तो फ्रेंड्स, आप ये सोचिए कि पहली बार जब आपने यूज किया था, उसके पहले आप कुछ और चीज यूज कर रहे थे, लेकिन जब आप उसको रेगुलर इस्तेमाल करते रहे तो उसके साथ आपका एक अटैचमेंट हो गया, आप उसको पसंद करने लगे, पहली बात। दूसरी बात कि मैं यहाँ पे आपको ब्रांड चेंज करना इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ब्रांड चेंज करने से आपके घर में पैसा आ सकता है। और मैं और आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि आज तक हमने पैसा कमाने के लिए हमारी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए हैं। मैं तो एक छोटे से बदलाव की बात कर रहा हूँ, ब्रांड चेंज करने की। तो बड़े बदलाव हमने क्या किए? पहला बड़ा बदलाव हमने ये किया कि हमें भले ही पसंद नहीं था डॉक्टर या इंजीनियर बनना, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमको कहा कि भैया तुझे इसी फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना है, या हमारे चाचा, मामा, फुआ, ताऊ ने किसी ने रिकमेंड किया, या हमारे घर में कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति हो जिसका हमारी फैमिली के अंदर एक प्रभाव हो, उस व्यक्ति ने कहा कि आपको इस करियर को चुनना है। तो हमने अपने मन की इच्छा मारकर, हो सकता है आप में से कुछ लोग डांसर बनना चाहते हो, कुछ सिंगर बनना चाहते हो, कुछ फोटोग्राफी के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो। और आपने देखी होगी वो मूवी 3 इडियट्स, जहाँ पे पेरेंट्स अपने, खैर पेरेंट्स आपके लिए कोई गलत चीज नहीं सोचते, लेकिन हमने अपनी इच्छाओं को बदला अपने पेरेंट्स की भावनाओं को समझकर, अपनी फैमिली की भावनाओं को समझकर। तो पहला बदलाव तो हमने अपना करियर चूज करने में किया। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स चाहते थे, जो कि हमें पसंद नहीं था, राइट। दूसरा चेंज, जब हम अपने जॉब प्रोफेशन के अंदर गए, तो आप किसी गांव के अंदर होंगे, सिटी के अंदर होंगे, जहां पे आपको लोकल जॉब नहीं मिली, तो आपने क्या किया? आपने दूसरी जगह पे जाके जॉब किया, अपने सिटी से बाहर, अपने स्टेट से बाहर, और इवन कई लोग तो देश से बाहर भी गए। अपनी फैमिली को, परिवार को छोड़कर 2 साल का वीजा उन्हें पर्सनल मिलता है,
फिर वो फैमिली का वीज़ा लेते हैं, फिर जाके उनकी फैमिली वहाँ पे शिफ्ट होती है, तब जाके उनकी लाइफ स्टार्ट होती है। तो आप सोचिए कि हमने पैसा कमाने के लिए अपनी जॉब को प्रायोरिटी रखते हुए अपना सिटी, अपना लोकेशन, अपना गाँव, शहर, इवन अपना देश तक बदला। क्यों? वो हमें पसंद नहीं था, क्योंकि हमें पैसा कमाना था। हर व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है, लेट उठना हर व्यक्ति चाहता है। तो आप सोचिए कि जॉब में यदि आपको 8 बजे ऑफिस पहुंचना है, आपके घर के आगे 7 बजे गाड़ी आ जाती है, तो आपको पसंद है सोना, फिर भी आप लेट उठते हो। क्यों उठते हो? सॉरी, आप जल्दी उठते हो। क्यों उठते हो? क्योंकि आपको जॉब पे जाना है, और जॉब पे यदि आप नहीं जाएंगे तो आप जॉब से बाहर हो जाएंगे। तो जब आपको जल्दी उठना पसंद नहीं है, फिर भी आप उठते हैं, क्योंकि आपको जॉब से पैसा कमाना है। कई बार नॉर्थ का आदमी साउथ में जॉब पे चला जाता है, वहाँ पे उसकी पोस्टिंग हो जाती है, तो खाना पसंद नहीं आता, क्योंकि नॉर्थ और साउथ का फूड जो कल्चर है बिल्कुल अलग है, फिर भी आदमी एडजस्ट करता है, क्योंकि उसे पैसा कमाना है। तो आप देखिएगा, हमने अपनी लाइफ की हर प्रायोरिटी को आज तक बदला है पैसे को सामने रख के। तो मैं आपको एक ब्रांड रिकमेंड कर रहा हूँ कि यदि आप एक स्वदेशी ब्रांड के साथ जुड़ते हैं, तो हो सकता है कि मन में सवाल आए कि मैं अपना ब्रांड चेंज क्यों करूं। तो आपको ये चीज़ क्लियरिटी आ जानी चाहिए कि ब्रांड आपको इसलिए बदलना है बिकॉज यहाँ पे ब्रांड बदलने से आपके घर में पैसा आ सकता है। अब एफएमसीजी सेक्टर ही क्यों? क्योंकि आज दुनिया के ज़्यादातर बिजनेसेस ठप पड़े, और मुझे नहीं पता कि कितने बिजनेसेस अगेन शुरू हो पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेसेस के अंदर ये होता है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट लगती है, उसे चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट लगती है। अब कोरोना के बाद तो 2 महीने लगभग ऑलरेडी हो चुके हैं लॉकडाउन के, सब कुछ ठप पड़ चुका है, नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी बिजनेसमैन जिसका बिजनेस है उसके लोन चल रहे होंगे, जिसकी किस्तें आज पेंडिंग है, तो नया कर्ज तो वो ले नहीं सकता। ऐसे में बहुत सारी इंडस्ट्रीज जाएंगी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पहले ही बिगड़ी हुई थी या एकदम डाउन थी, आज वो फिर और ज़्यादा दिक्कत में आ जाएगी। या लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो भी चीज़ें जो हमारी नेसेसिटी, ज़रूरत नहीं है, उन सभी चीज़ों का व्यापार नीचे जा रहा है, और हर एक एक्सपर्ट बात कर रहा है कि आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा टफ है। तो ऐसे में हमें देखना है कि कौन सा बिजनेस सेगमेंट अभी भी चल रहा है। तो आज एक ही बिजनेस सेगमेंट चल रहा है, दैट इज़ एफएमसीजी, क्योंकि उसको आप टाल नहीं सकते। तो ऐसे में आप ये समझिए कि यदि आपका खर्चा लोगों के लिए लॉकडाउन में भी इनकम का ऑप्शन है, तो यदि आप अपना ब्रांड चेंज कर लें और किसी मल्टीनेशनल इंडियन कंपनी के साथ, भारतीय स्वदेशी कंपनी के साथ यदि आप जुड़ते हैं, तो आपके लिए एक परमानेंट इनकम का ऑप्शन हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे तरीका क्या होगा, तो हम अब बात करेंगे कि इस बिजनेस के अंदर आपका काम करने का तरीका क्या होगा। तो मैंने शुरुआत में बात की थी कि पैसा कमाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है जॉब, जिससे कि कोई भी आदमी आज तक करोड़पति नहीं बना। दूसरा तरीका है प्रोफेशन, जिससे आप थोड़ा पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन उससे आप लाइफ में हर एक चीज़ अपनी चॉइस की नहीं ले सकते हैं। पैसा है तो टाइम नहीं है, टाइम और पैसा है तो सिक्योरिटी नहीं है। आज आप सोचिए कि एक डॉक्टर सेल्फ डिपेंडेंट है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी खुद की प्रैक्टिस करता है, लेकिन जिस दिन उसे कुछ हो गया, सपोज आप देखिए कि कोरोना में बहुत सारे बेचारे डॉक्टर्स खुद इन्फेक्टेड हो गए और उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके जाने के बाद उनके परिवार की आर्थिक सुरक्षा का क्या? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो डिग्री, वो नॉलेज, वो स्किल उस डॉक्टर पर्टिकुलर उस पर्सन के पास थी। तो वो चला गया, तो अब उसके घर का कोई व्यक्ति उस पर काम नहीं कर सकता। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जॉब की एक लिमिटेशन है, आप कितना ही काम करें पैसा उतना ही मिलेगा जितना आपका एम्प्लॉयर चाहता है। प्रोफेशन की एक लिमिटेशन है, क्योंकि आप लिमिटेड घंटे काम कर सकते हैं। तो तीसरा एक ऑप्शन बचता है कि यदि आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, यदि लाइफ के अंदर आपको एक किंग साइज लाइफ जीने, अपनी चॉइस की जिंदगी जीनी है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है बिजनेस। अब बिजनेस में भी 2 टाइप के बिजनेसेस लोग करते हैं। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति, कोई लड़का है, उसने किसी गैरेज पे काम शुरू किया, कुछ साल उसने गैरेज का काम सीखा, एक अच्छा मैकेनिक बन गया। तो वो पहले जॉब में था, अब वो अपनी खुद की गैरेज शुरू करता है। तो वो जॉब से बिजनेसमैन बना या सेल्फ एम्प्लॉयड बना? वो जॉब से सेल्फ एम्प्लॉयड बना। अब वो अपनी खुद की एक दुकान खोलेगा, लिमिटेड घंटे काम करेगा। जिस दिन उसके घर में कोई शादी फंक्शन होगी, कुछ गमी हो गई, वो कहीं बाहर चला गया या वो उसे कुछ हो गया, उसकी दुकान का शटर नहीं उठेगा और उसकी इनकम 0 हो जाएगी। ऐसा हर एक प्रोफेशन में होता है, होता आया है और हम सामने देख रहे हैं। तो उसे हम कहते हैं स्मॉल बिजनेस, जिसमें एक लिमिटेशन होती है, सिक्योरिटी नहीं होती, ऑनगोइंग इनकम नहीं हो सकती। लेकिन दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोगों को यदि आप देखते हैं, जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, तो उनके बिजनेस में और एक छोटे बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगा कि आप कोई सा भी काम ले लें, लाइक फुटवेयर का बिजनेस ले लें, आप किराना का बिजनेस ले लें, आप कपड़े का बिजनेस ले लें, आप ज्वेलरी का बिजनेस ले लें। ये चारों चीज़ों के मैं एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। एक है रमेश फुटवेयर स्टोर्स, जो आपके शहर के अंदर
उसकी बढ़िया दुकान चलती है, लोगों के साथ उसका कम्युनिकेशन अच्छा है, लोग उसका व्यवहार और उसका प्रोडक्ट पसंद करते हैं। रमेश फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है। दूसरी तरफ है बाटा। अब आप ये देखिए कि रमेश फुटवेयर और बाटा दोनों ही एक इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपको ये गौर करने की जरूरत है कि रमेश जी जिस दिन अपनी दुकान पे नहीं जाते हैं उनकी इनकम जीरो हो जाती है, या रमेश जी की दुकान चलती भी रही तो वो जिंदगी भर काम करके बहुत सारा पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी एक सिंगल दुकान है। लेकिन बाटा भी फुटवेयर का बिजनेस करके वहां पे आप सोचिए कि रोज के लाखों करोड़ों रुपए बना रहा है। तो रमेश फुटवेयर और बाटा में क्या डिफरेंस है, जबकि दोनों एक ही काम कर रहे हैं। और हो सकता है कि रमेश फुटवेयर का जो मालिक है वो बाटा से ज्यादा मेहनत कर रहा हो, हार्डवर्क कर रहा हो, डेडिकेशन के साथ काम कर रहा हो। तो ऐसा क्या डिफरेंस है कि रमेश फुटवेयर ज्यादा मेहनत करने के बाद भी कम पैसा कमा रहा है, और बाटा का मालिक जो है दुकान पे नहीं बैठने के बाद भी बहुत सारा पैसा कमा रहा है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि रमेश फुटवेयर की कोई ब्रांचेस नहीं है और बाटा के साथ बहुत सारी ब्रांचेस हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि यदि रमेश फुटवेयर अपने एक स्टोर से 2000 रुपये बना रहा है और बाटा भी अपने एक स्टोर से 2000 रुपये बना रहा है, और बाटा के यदि पूरे भारत में 10,000 स्टोर हैं, तो बाटा की इनकम क्या होगी? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2000, आप कैलकुलेट करिए, 2 करोड़ रुपया पर डे, राइट। लेकिन रमेश फुटवेयर की कितनी इनकम है? 2000 रुपये पर डे। तो डिफरेंस क्या है कि रमेश फुटवेयर ने अपने बिजनेस को ब्रांचेज में कन्वर्ट नहीं किया, राइट। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एक स्मॉल बिजनेस में और एक बड़े बिजनेस में। बड़े बिजनेस में हमेशा ब्रांचेज होती हैं जहां पे मल्टीपल जगह से पैसा आता है। अब यदि बाटा की किसी स्टेट के अंदर 1000 दुकानें बंद हो गई तो 10,000 में से 9,000 दुकानें फिर भी चलती रहेंगी। तो 9,000 दुकानों का 2,000 रुपये का यदि मिनिमम एक रेवेन्यू हम माने, वैसे काफ़ी ज़्यादा होगा बट 2,000 रुपये का रेवेन्यू यदि हम माने, तो सोचिए कि उनका रोज का 1 करोड़ 80 लाख रुपये बन रहा है। तो यहाँ पे समझने की जरूरत यह है कि यदि रमेश फुटवेयर की एक दुकान बंद हो गई तो कंप्लीट इनकम इज जीरो, लेकिन बाटा की 1000 दुकानें बंद हो गई 10,000 में से, तो भी 9,000 दुकानें चल रही हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दुनिया के किसी भी बिजनेस के अंदर कि यदि आप एक छोटा मोटा काम कर रहे हैं, मैं किसी भी काम की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी काम को पुट डाउन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे एक बात कह रहा हूं कि जिंदगी में यदि हम एक बड़ा आदमी बनने का लक्ष्य रखते हैं, मकसद रखते हैं, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि सेम काम करने के बाद रिजल्ट्स डिफरेंट क्यों हैं। रमेश भाई क्यों ज्यादा पैसा नहीं बना पा रहे हैं फुटवेयर के बिजनेस से और बाटा लाखों करोड़ों रुपए रोज के बना रहा है? क्योंकि दोनों के काम करने के तरीके में फर्क है। एक आदमी न जाने कितने सालों से ज्वेलरी की शॉप लेके बैठा है और दूसरी तरफ है टाटा का तनिष्क। तो तनिष्क की मल्टीपल स्टोर है तो मल्टीपल जगह से पैसा आता है। और दूसरा व्यक्ति है श्रीराम ज्वेलर्स या फिर हम कहें महक ज्वेलर्स, तो महक ज्वेलर्स के घर एक जगह से इनकम आ रही है और किसी कारणवश वो दुकान या दुकान चलाने वाला आदमी नहीं रहा तो इनकम कंप्लीट जीरो हो जाएगी। लेकिन टाटा की इनकम हर दिन मल्टीप्लाइड होती चली जा रही है क्योंकि उसके सोर्स ऑफ इनकम मल्टीप्लाइड है। तो अब दोस्तों आपको ये समझना है कि इस लॉकडाउन के बाद यदि आप कोई बिजनेस शुरू करने का मन बना रहे हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यदि आप लाइफ के अंदर किसी भी चीज को लेके अपनी जिंदगी में एक चॉइस की लाइफ चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको बिजनेस चूज करना चाहिए। तो पहली चीज तो आपको एफएमसीजी का बिजनेस चूज करना चाहिए। दूसरी बात कि आपका एफएमसीजी का बिजनेस ब्रांचेज में कन्वर्ट हो सके। तो ये कैसे पॉसिबल है? यदि हमें किराना दुकान खोलते हैं, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपया मामूली बात है लगाना, तो यदि हम 10,000 दुकानें खोलेंगे तो क्या हमारे लिए संभव है? नहीं है, क्योंकि आज हमारे लिए किराना दुकान एक लेवल पे ही शुरू करना पॉसिबल नहीं है। तो हम 10,000 दुकानें कैसे खोल सकते हैं? तो आज यहाँ पे दुनिया पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। ये संभव है कि आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट के अंदर अपना खुद का एफएमसीजी ब्रांचेस का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये क्यों शुरू करना चाहिए? उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। बिकॉज आप ये समझिए कि हर चीज के अंदर आदमी एक इमरजेंसी ऑप्शन रखता है। जैसे गाड़ी के अंदर 4 टायर रहे होते हैं फिर भी इमरजेंसी में स्टेपनी होती है। फैक्ट्री के अंदर आग बुझाने के लिए इमरजेंसी फायर एक्सटिंग्विशर होता है। ट्रेन में, बस में इमरजेंसी खिड़की होती है, राइट। यहां तक कि एरोप्लेन के अंदर भी पैराशूट होता है। तो क्या वो नेगेटिव सोच रख के ये कर रहे? नहीं भाई, जिंदगी है, दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। कभी एरोप्लेन क्रैश हुआ तो फिर उस समय यदि आदमी व्यवस्था करेगा तो कैसे करेगा? तो हो सकता है कि आज तक हमने नहीं सोचा हो कि अपनी जॉब बहुत बढ़िया चल रही है, मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूं, या फिर
मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, मैं एक सीए हूँ, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा हॉस्पिटल बहुत अच्छा चल रहा है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस लॉकडाउन में हर व्यक्ति की इनकम डिस्टर्ब हुई है। तो जहाँ पे हम दुनिया की हर चीज़ के अंदर गाड़ी में स्टेपनी रखते हैं, घर के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर फैक्ट्री में लगाते हैं इमरजेंसी के लिए, तो हम अपनी इतनी बड़ी ज़िंदगी के लिए क्यों ना एक इमरजेंसी सोर्स ऑफ इनकम रखें। और इमरजेंसी सोर्स ऑफ इनकम भी ऐसा जिसमें आपके खर्चे से आपको इनकम आने वाली है, क्योंकि आप लॉकडाउन के अंदर भी खर्चा कर रहे हैं। वो सेक्टर है एफएमसीजी, और एफएमसीजी सेक्टर के अंदर हमें अपनी ब्रांचेस ओपन करनी है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये इस तरह से पॉसिबल है कि आज आप देखिए कि अब मैं अगले स्टेप की बात कर रहा हूँ। एक ज़माना था जब हम लैंडलाइन फ़ोन इस्तेमाल करते थे, एसटीडी पीसीओ इस्तेमाल करते थे, फिर मोबाइल फ़ोन्स आए, उसके बाद में उसके अंदर जीपीआरएस सिस्टम आया। जब नोकिया 6600 मोबाइल, आपने देखा होगा कि उस समय किसी के पास नोकिया 6600 मोबाइल होता था, उसमें वो वीडियो प्ले कर सकता था, तो एक बड़े आश्चर्य की बात होती थी। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और बदली, और ये सब हमने अपनी आंखों के सामने ही देखा है पिछले 20-25 सालों में। तो पिछले 20-25 सालों में टेक्नोलॉजी क्या ग्रो हुई? टेक्नोलॉजी ग्रो हुई जीपीआरएस से, फिर हम 2G के इंटरनेट कनेक्शन पे आए, फिर हम 3G पर आए, फिर हम आए 4G पे। तो हम वो एसटीडी पीसीओ की लाइनों से आज एक स्मार्टफोन के ज़माने में जी रहे हैं, जहाँ पे हर व्यक्ति के पास एक मोबाइल है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल में 2 सिम है, और यदि घर के अंदर 4 सदस्य हैं तो डेफिनेटली 10 साल का बच्चा भी है तो उसके पास भी खुद का मोबाइल है। तो घर में 4 सदस्य हैं, हम दो, हमारे दो, तो 4 यानी 8 नेटवर्क काम कर रहे हैं। तो हमने वो एसटीडी पीसीओ की लाइन से स्मार्टफोन तक हम चले आए। अब स्मार्टफोन के अंदर क्या होता है? मोबाइल एप्लीकेशंस। आज हम अपना बिजली बिल मोबाइल एप्लीकेशन से भर रहे हैं, टीवी का रिचार्ज मोबाइल एप्लीकेशन से कर रहे हैं, एलआईसी की किस्त हम मोबाइल एप्लीकेशन से कर रहे हैं, इवन हम अपने जूते, चप्पल, कपड़े, फ्रिज, बहुत सारी चीज़ें मोबाइल एप्लीकेशन से कर रहे हैं। प्रॉपर्टी मोबाइल से बुक हो रही है, गाड़ियाँ मोबाइल से बिक रही है। तो ये सारा परिवर्तन आया टेक्नोलॉजी की वजह से। तो अब आप सोचेंगे कि साहब लॉकडाउन है, मैं कहाँ जाके दुकान देखूँ, मैं कहाँ जाके अपना स्टोर ओपन करूँ एफएमसीजी सेक्टर के अंदर? तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब आपको अपने आसपास ही देखना होगा कि चीजें कैसे बदल रही हैं। अब आप देखिए कि बाटा ने स्टोर खोला, लेकिन अब मैं आपके सामने एक बड़ा ब्रांड का नाम रखता हूं जिसका नाम है अमेजॉन। तो अमेजॉन के आपने कई स्टोर देखे पूरी दुनिया में? कहीं भी नहीं है, लेकिन उसका टर्नओवर शायद बाटा से भी ज्यादा है। यही वजह है कि अमेजॉन दुनिया का सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले या दूसरे नंबर पे आता रहता है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑनर है और अमेजॉन के जो ऑनर है, दोनों के बीच थोड़ा सा कंपटीशन चलता रहता है। कभी वो ऊपर होते हैं नंबर 1 पे, कभी ये नंबर 1 पे होते हैं। तो अमेजॉन का खुद का कोई स्टोर नहीं है, क्योंकि ये एक स्टेप और आगे बढ़ गए। फ्रेंचाइजी स्टोर से एक और स्टेप वो आगे बढ़ गए कि उन्होंने क्या किया कि हर एक व्यक्ति के मोबाइल के अंदर एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करा दिया, और उसी मोबाइल को एक स्टोर में कन्वर्ट कर दिया, एक ब्रांच में कन्वर्ट कर दिया। आज आप देखिए कि एक व्यक्ति अपने घर से ऑर्डर करता है, उसका सामान उसे रिसीव हो जाता है, वो पेमेंट पे कर देता है, सीओडी कर देता है, और अमेजॉन का बिजनेस बिना दुकान खोले चल रहा है। तो अमेजॉन ने क्या किया? अब अमेजॉन ने दुकान नहीं खोली, ब्रांच नहीं खोली, उसने एक आदमी के स्मार्टफोन को ही ब्रांच बना दिया। तो जितने भी लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, वो हर आदमी एक ब्रांच के अंदर कन्वर्ट हो गया, राइट? तो ये कितना बड़ा रिवॉल्यूशन आज आप देखिए कि बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर आ चुका है कि फिजिकल जो सारे काम थे वो खत्म हो चुके हैं, और आज दुनिया का हर व्यक्ति फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्विगी, ओला, उबर, जोमेटो, स्नैपडील जैसे ई कॉमर्स ब्रांड की एक ब्रांच बनकर रह गया है। और उसमें भी ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए उसकी ब्रांच बन चुके हैं, उसके एक लॉयल कंज्यूमर बन चुके हैं। तो यदि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, स्विगी, ओयो के लिए हम एक ब्रांच में कन्वर्ट हो सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू, तो क्या हम एफएमसीजी सेक्टर के अंदर अपना खुद का बिजनेस लोगों को ब्रांच में कन्वर्ट करके नहीं चेंज कर सकते? तो यहाँ पे जिस मल्टीनेशनल कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं वो एक इंडियन कंपनी है जो हर एक तरह के प्रोडक्ट बनाती है, 16 साल से काम कर रही है, हेड ऑफिस दिल्ली में है, और इसके अलावा दुनिया के 8 देशों में काम करती है। कंपनी का जो लक्ष्य है वो 2025 तक दुनिया के 50 देशों के अंदर जाना। तो आज आप सोचिए कि आज हम इंडिया के अलावा दुनिया के 8 देशों में काम कर रहे हैं, और हर उस व्यक्ति को हम अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं जिसके पास एक मोबाइल फ़ोन है। और हर व्यक्ति हमारे साथ इसलिए भी कनेक्ट हो सकता है क्योंकि दुनिया का हर व्यक्ति अपने घर में सामान इस्तेमाल कर रहा है। आपकी जॉब चली जाए तो आप मना नहीं कर सकते कि मैं ब्रश नहीं करूँगा, मैं टूथपेस्ट यूज नहीं करूँगा, मैं साबुन यूज नहीं करूँगा,
मैं चेहरे पे क्रीम नहीं लगाऊंगा, मैं शेविंग नहीं करूंगा, राइट, मैं घर में खाना नहीं बनाऊंगा, मेरे घर में कपड़े नहीं धुलेंगे, ये सारे काम तो होने ही है। तो एफएमसीजी सेक्टर की एक बड़ी कंपनी, एक मल्टीनेशनल कंपनी जिसका टर्नओवर 3000 करोड़ से ज़्यादा है, दुनिया के 8 देशों में काम कर रही है, एक भारतीय कंपनी है। और सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्किल डेवलपमेंट और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो भारत सरकार लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करती है, उनके साथ एक एमओयू साइन है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इस मल्टीनेशनल इंडियन कंपनी के साथ हम लोगों को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने घर से, अपने मोबाइल से, अपने आप को, अपने मोबाइल को एक ब्रांच में कन्वर्ट करके, लोगों को एक ब्रांच में कन्वर्ट करके अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा उस बारे में थोड़ा सा मैं आपसे बात करता हूँ। तो आज तक हम मार्केट के अंदर लोगों के लिए अर्निंग का सोर्स थे, क्योंकि हम कंज्यूमर थे। कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, फिर वो डीलर, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, एजेंट को देती है और रिटेलर जाके हमें सेल करता है। और इन सब चीज़ों का होता है विज्ञापन, ये होता है ट्रेडिशनल मार्केट। तो जो 100 रुपये का सामान हम खरीदते हैं उसकी एक्चुअल कॉस्ट 30-40 रुपये से ज़्यादा नहीं होती। वो सामान हम तक 100 रुपये में पहुंचता है, यानी 60% पैसा मिडिल मैन में और एडवर्टीजमेंट में चला जाता है। अब मिडिल मैन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अपना पैसा लगा के एक स्टॉकिस्ट, डीलर, होलसेलर, रिटेलर काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि एक सेलिब्रिटी आके किसी पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट करती है, तो क्या वो व्यक्ति वाकई लाखों करोड़ों रुपए कमाने का हकदार है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चर कोई और कर रहा है, मेहनत कोई और कर रहा है सामान को डिस्ट्रीब्यूट करने में, और एक सेलिब्रिटी बीच में आकर पैसा कमाती है। और आप यदि इंटरनेट पे जाएंगे तो हमारे देश के अंदर ऐसे 12 एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जिनके पास एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री की वजह से खुद के जेट प्लेन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं। तो आप सोचिए कि किसी भी फिल्म एक्टर के पास इतना पैसा कहाँ से आया? वो सारा पैसा आया एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के विज्ञापन करने के, यानी हम सब की जेब से। हम सब जो जिन उनके प्रमोटेड ब्रांड्स के साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू, क्रीम, आटा, दाल, चावल जो भी खरीदते हैं, उससे उन लोगों को इनकम होती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि जहाँ दुनिया एक एसटीडी पीसीओ की लाइन से एक स्मार्टफोन की तरफ बढ़ चुकी है, तो हम अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज, हम मैन्युफैक्चर के साथ जुड़ जाएं। तो जब हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चर के साथ जुड़ जाते हैं, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। तो जो बीच का 60% मार्जिन है वो आपको मिलने लगता है। अब सवाल ये उठता है कि जो ब्रांड है क्या वो स्वदेशी है? डेफिनेटली इट्स अ स्वदेशी ब्रांड। और यहाँ पे आपको हेल्थ केयर के प्रोडक्ट मिलेंगे, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट मिलेंगे, एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की रेंज है, आटा, दाल, चावल, शक्कर, नमक। इवन हमारे पास खुद का ई कॉमर्स मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप एक्सेसरीज, कपड़े, जूते, और भी बहुत सारी चीजें। और आने वाले टाइम के अंदर ये इंडियन मल्टीनेशनल ब्रांड आपको मौका दे रहा है कि यहाँ पे आप अपने मोबाइल से अपना खुद का टीवी रिचार्ज कर सकेंगे, या आपके साथ जितने भी लोग कनेक्ट होंगे वो लोग टीवी रिचार्ज करेंगे, मोबाइल रिचार्ज करेंगे, बस बुकिंग करेंगे, होटल बुकिंग करेंगे, ट्रेन का टिकट बुकिंग करेंगे, इवन वो कोई ट्रांजैक्शन करेंगे उसके लिए भी कंपनी एक ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर का गेटवे पे काम कर रही है, जो बहुत जल्दी लॉन्च करेगी। तो आप सोचिए कि जिन चीज़ों पे आज तक हमारी जेब से पैसा खर्च हो रहा था, वही सब चीज़ें यहाँ पे डायरेक्ट मार्केटिंग यानी मैन्युफैक्चरर, एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के साथ जुड़ने से एक आपको घर बैठे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी करने का मौका मिल जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि साहब मैंने कभी ये काम नहीं किया, तो सीधी बात है कि कोई भी व्यक्ति ज़िंदगी में जब किसी काम को करता है तो उसे उस काम को सीखना पड़ता है। तो यहाँ पे एक ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम है जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू आप इस काम को सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आपको कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, आपको सिर्फ अपना ब्रांड चेंज करना है, डायरेक्ट मार्केटिंग का हिस्सा बनना है, मैन्युफैक्चरर के साथ जुड़ना है। जब आप मैन्युफैक्चरर के साथ जुड़ते हैं तो आपके सेल्फ कंजम्पशन पर आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, आपको रीपर्चेज ऑफर के थ्रू प्रोडक्ट्स फ्री मिलते हैं, लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं जिनको आप रिडीम कर सकते हैं, उसका कैशबैक ले सकते हैं। आप एक रेगुलर और एक लॉयल कंज्यूमर बनते हैं तो उसका मंथली बेनिफिट आपको फ्री प्रोडक्ट्स के रूप में मिलता है। अब आप खुद कंज्यूमर बनते हैं तो आपको 50% तक बेनिफिट होता है। अब आपको लोगों तक ये बात अपनी पहुंचानी है, उनको रिकमेंड करना है, उनको ब्रांचेस की पावर बतानी है, एफएमसीजी बिजनेस की पावर बतानी है। तो सीधी बात है कि इसके अंदर आपको थोड़ी सी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। ये कोई रातों रात अमीर बनने का या चेन मेंबर वाला बिजनेस मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक रियल लीगल बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि
हर चीज़ चेंज हो चुकी है, हर चीज़ बदल चुकी है, तो बिजनेस करने के तरीके भी हमें बदलने पड़ेंगे, हमें वो चीज़ सोचनी पड़ेगी। तो जब आप लोगों को रिकमेंडेशंस करेंगे, अपने कुछ फ्रेंड्स रिलेटिव्स को करेंगे, अपने कुछ साथ में काम करने वाले लोगों को आप अप्रोच करेंगे, और उसके साथ साथ आपके पास सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। और सोशल मीडिया एक समुद्र की तरह एक अनंत सीमा है जहाँ पे आप अनलिमिटेड लोगों को अपने साथ अपनी ब्रांचेस में कन्वर्ट कर सकते। सो फ्रेंड्स, आप देखिए कि कोरोना की वजह से एक आम आदमी बदलाव करने से डरता है, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े लोग, हमारे देश का सबसे अमीर और सबसे समृद्ध आदमी मुकेश अंबानी, उन्होंने फेसबुक के साथ टाई अप करके स्मॉल बिजनेसेस की जो है शुरुआत कर दी। ये आपने 5-6 दिन पहले, एक हफ्ते की न्यूज़ के अंदर ये पढ़ा होगा कि फेसबुक और रिलायंस ने आपस में टाई अप कर लिया है और वो छोटे छोटे ब्रांचेस ओपन करने के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं भी आपसे वही बात कर रहा हूँ कि यदि आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर को देख के ही सीखना पड़ेगा या डॉक्टर से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो आज आप ये देखिए कि दुनिया के अमीर लोग क्या कर रहे हैं। दुनिया के अमीर लोग बिजनेस करते हैं। दुनिया के हर अमीर आदमी का एफएमसीजी सेक्टर में बिजनेस है। दुनिया के हर आदमी का बिजनेस ब्रांचेस से चलता है। दुनिया का हर अमीर आदमी समय समय पे अपने काम करने के तरीके के अंदर बदलाव करता है, राइट। तो यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप एक इंडियन कंपनी के साथ जुड़ें, जो बीच का 60% बेनिफिट है वो आपको बेनिफिट के रूप में मिलता है। अब आप अपनी स्किल्स को ट्रेनिंग लेके, जिसमें हम आपको सपोर्ट करेंगे, और आप अपनी ब्रांचेस कन्वर्ट करिए, क्योंकि आपका ब्रांच आपके देखेंगे कि आपके घर के अंदर ही 4 व्यक्ति है, आपके घर के 4 लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन है। और आज ई कॉमर्स ब्रांड्स ने लोगों के मोबाइल फोन्स को ब्रांचेस में कन्वर्ट कर दिया, लोगों को इंटरनेट के माध्यम से अपने नेटवर्क के अंदर जोड़ लिया, और आज हर व्यक्ति एक इंडिपेंडेंट ब्रांच की तरह काम कर रहा है, राइट। तो आज जमाना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमें सोचने की जरूरत है, और हमने अपने घर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया है, तो हमें अपने इनकम सोर्स में क्यों बदलाव नहीं करना चाहिए, राइट। आप देखिए कि पहले घर के अंदर हम मसाला पीसते थे तो पत्थर के ऊपर हम मसाला पीसते थे, या जो दस्ता होता था उससे मसाला पीसते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी बदली, समय बदला, तो हमने मिक्सर ग्राइंडर घर के अंदर इस्तेमाल करना शुरू किया। तो हम सोचिए कि घर में छोटी छोटी चीज़ों के अंदर हमने बदलाव किया। पहले आपने देखा होगा कि जब आपका जो बार्बर था उसके पास एक नाइफ होता था, उस्तरा जिसे हम कहते हैं, वो पत्थर पे उसकी धार करता था, लेकिन जमाना बदला तो उसने भी उसके अंदर ब्लेड लगाना स्टार्ट कर दिया। आज बहुत सारी ऑटोमेटिक ट्रिमिंग मशीन्स आ गई। तो आप देखिए कि हमने अपनी लाइफ के अंदर हर चीज़ को समय समय पे चेंज किया है। तो आपको ये नहीं लगता कि हमें अपने इनकम के सोर्सेज या अपने काम करने के तरीके में बदलाव करना पड़ेगा, अपनी सोच के अंदर बदलना पड़ेगा? क्योंकि यदि हम अपने आप को नहीं बदल रहे हैं तो लाइफ हमारी बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी, हम आगे आने वाले टाइम में सरवाइव नहीं कर सकेंगे। और मैं आपको एक बात गारंटी से कह सकता हूं कि जो खर्चा आपका दूसरे लोगों के लिए इनकम है, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा इनकम का ऑप्शन बन सकता है, बिकॉज आप अभी तक लोगों के लिए एक अर्निंग सोर्स थे, अब आप यहाँ पे खुद के लिए एक अर्निंग सोर्स हो सकते हैं। लास्ट में एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक छोटे से बदलाव से आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, और आपको अपना ईगो एक तरफ रखना पड़ेगा। आपको अपना ईगो एक तरफ रखना पड़ेगा कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मेरी फैक्ट्री है, मैंने एमटेक किया है, मैं बीटेक किया है, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। फ्रेंड्स, ईगो के 2 किलो आलू भी नहीं आते। आप लॉकडाउन के अंदर मार्केट में जाइए और किसी आदमी से कहिए कि भैया मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे 2 किलो आलू दे दो। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ वहाँ पे आपका ईगो पानी पानी हो जाएगा। वो आदमी कहेगा भैया 25 रुपये किलो आलू है, 50 रुपये दे दो और ये आलू ले जाओ, मुझे तुम्हारी डिग्री, तुम्हारे नॉलेज और तुम्हारी पोस्ट से कोई लेना देना नहीं है। मैंने भी मंडी से पैसे दे के खरीदे हैं, आप भी पैसा दो और आलू ले जाओ। तो हम ईगो किस बात का पाल रहे हैं? हम इस ईगो को पाल रहे हैं कि मैं इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ। फ्रेंड्स, पैसा कमाने का कोई प्रोफेशन नहीं होता है। और आप देखेंगे कि बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों की नौकरियां जा रही है, तो किसी को यदि जॉब नहीं मिलेगी, उसने इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर प्रोफेशन पूरा किया है, पढ़ाई पूरी की है, तो क्या वो जिद करेगा कि नहीं मुझे तो मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब मिलेगी तो ही मैं काम पे जाऊंगा? उसे यदि कोई सेल्स का जॉब मिलेगा, कोई बैक ऑफिस का जॉब मिलेगा, उसे कोई भी काम मिलेगा तो वो करेगा, क्योंकि जरूरत को पूरी करने के लिए पैसा तो चाहिए। और ये फ्यूचर की बात नहीं, मैं तो वर्तमान की बात कर रहा हूँ कि कई लोग इंजीनियरिंग करने के बाद सेल्स में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद उनको जब इंजीनियरिंग की फील्ड से जॉब नहीं मिल रही तो MBA कर रहे हैं या छोटे मोटे काम कर रहे हैं। तो आप अपने टाइटल का ईगो मत
पा लिए। आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए, अपने ऊपर छाती पे से एक टाइटल हटा दीजिए, आप अपने ऊपर एक टाइटल लगाइए कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं, क्योंकि आने वाली जो एज है वो एंटरप्रेन्योर एज है। बिकॉज जो आदमी अपनी सोच में, अपने काम करने के तरीके में और समय के साथ अपने टेक्नोलॉजी में बदलाव करेगा, वही आदमी सर्वाइव कर पाएगा। अदरवाइज जिंदगी बहुत ज्यादा टफ होने वाली है। और एक बात और है कि जीतता वही है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। कोरोना ने आज हमें एक मौका दिया है अपनी सोच को रिफॉर्म करने का, ट्रांसफॉर्म करने का, कि आज तक तो ठीक था कि हमारी लाइफ चल रही थी, लेकिन कोरोना के बाद बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, बहुत सारे बिजनेसेस डाउन जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, और ये सब कुछ आज हमारी आंखों के सामने हो रहा है, राइट। तो आपको अपने अंदर, अपनी सोच के अंदर बदलाव करना पड़ेगा। और एफएमसीजी सेक्टर के अंदर, जहां पे हम जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, इसमें आपको कोई बहुत सारा पैसा नहीं लगाना, कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, अपने घर से काम कर सकते हो, अपने मोबाइल को अपनी ब्रांच में कन्वर्ट कर सकते हो, और ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि किस तरीके से आप अपने घर से इस काम को ग्लोबल लेवल पर बिल्ड कर सकते हो। रिस्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक रिस्क हो सकती है कि यदि आप इस काम के अंदर आ गए और साल 2 साल इस काम के अंदर टिक गए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और मुझे लगता है कि रिस्क आपको लेना चाहिए, क्योंकि आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके पेरेंट्स आपकी तरफ एक उम्मीद से देख रहे हैं कि कब आप एक लाइफ में एक अच्छा डिसीजन लेंगे और उससे आपकी जिंदगी बदलेगी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज जो चीजें मैंने आपको बताई उससे आपको समझ में आया होगा कि जॉब और प्रोफेशन आने वाले टाइम में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी जॉब और अपना प्रोफेशन छोड़कर हमारे साथ काम शुरू करें। जो आप कर रहे हैं उसके साथ आप इसको शुरू करिए, जो आप कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब मत करिए। लॉकडाउन खुलने का रास्ता मत देखिए, क्योंकि लॉकडाउन नहीं खुला तो भी आपके घर में टूथपेस्ट तो हो ही रहा है, और वो टूथपेस्ट आपका खर्चा है। यहाँ हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में यदि आप आते हैं, इस बिजनेस में आते हैं, तो आपका टूथपेस्ट आपके लिए पैसा बनाने में मदद कर सकता है। ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि मैं एक 2 व्हीलर से सफर करता था। मैं अपनी एक फोटो डालूंगा, मेरा लाइफ का खुद का टेस्टिमोनियल कि 2 साल के अंदर मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आया है। और मैं एक बात आपको यकीन से कह सकता हूं कि दुनिया में कोई आदमी अपनी तरह किसी को सफल नहीं बना सकता। अमिताभ बच्चन क्या किसी को सुपरस्टार बना सकता है अपनी तरह? यदि बना सकता तो सबसे पहले अपने बेटे को बनाने में ट्राई करता, राइट। सचिन तेंदुलकर क्या अपनी तरह किसी को महान क्रिकेटर बना सकता है? यदि ऐसा होता तो सबसे पहले वो अपने बेटे को बनाता। और आप देखिए कि सुनील गावस्कर, उनके बेटे रोहन गावस्कर का ज्यादा लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। सुनील गावस्कर अपने जमाने के एक बहुत सफल और महान क्रिकेटरों में एक है। तो क्या वो अपनी सक्सेस को डुप्लीकेट कर पाए, वो अपनी सक्सेस को ट्रांसफॉर्म कर पाए? ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है कि जहां पे कोई व्यक्ति किसी को सफल बना सके, अपनी सक्सेस किसी को ट्रांसफर कर सके। एक पिता कलेक्टर है, वो अपने बेटे को फोर्सफुली कलेक्टर नहीं बना सकता, उसे भी जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है, एफएमसीजी का बिजनेस वो है जहां पे हम किसी व्यक्ति को हेल्प कर सकते हैं हमारी तरह या हमसे भी बड़ा बनने में। क्योंकि यहाँ पे जितने ज्यादा लोगों को हम अपने साथ कनेक्ट करते हैं, हमारी उतनी ज्यादा ब्रांचेस होती हैं और उतने ज्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। सो फ्रेंड्स, अपने ईगो को एक तरफ रखिए, अपना ब्रांड चेंज करिए, एफएमसीजी सेक्टर में हमारे साथ शुरुआत करिए, हमसे सीखिए, हमारे ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम से सीखिए कि किस तरीके से आप अपनी ब्रांचेस ओपन करें और अपना बिजनेस ग्लोबल लेके जाएं। लास्ट में आप सब लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा, घर में रहिए। जब तक गवर्नमेंट चाह रही है, बोल रही है, लॉकडाउन को तोड़िए मत, क्योंकि जिंदगी है तो सब हो जाएगा। और मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बता रहा हूं जिसके लिए आपको लॉकडाउन तोड़ने की जरूरत नहीं है। घर में आराम से कूलर पंखे में बैठिए, अपना मोबाइल ऑन करिए। जिस व्यक्ति ने ये वीडियो आपको शेयर किया, लिंक शेयर की है, उनसे इस अपॉर्चुनिटी को समझिए। शुरू करने के लिए क्या करना है वो स्टेप्स पूरे करिए और काम को स्टार्ट करिए। सो विद दिस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, एंड बहुत जल्दी हम अगले वीडियो में मिलते हैं जहां पे हम इसकी अगले वीडियो में मिलते हैं जहां पे हम इसके नेक्स्ट वर्जन के बारे में बात करेंगे। बिकॉज आज हर व्यक्ति को जरूरत है, और हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि क्या मैं बात कर रहा हूं, क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, किसी के घर में यदि आग लगी हो और उसका कोई पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार उस समय फोन करके कहता है कि भाई मैं क्या कुछ मदद आपको करूं, तो वही सिचुएशन आज लोगों की है। बिकॉज लोगों के पास काम नहीं है तो पैसा नहीं है, और आने वाला टाइम और भी ज्यादा टफ होगा, ये बात आप सब जानते हैं। तो मेरा ये वीडियो आपके लिए उसी फोन कॉल की तरह है कि किसी के घर में आग लगी हो और कोई उसे मदद के लिए कॉल करता है, उसको बेशक है बहुत अच्छा लगेगा और जिंदगी भर वो उसका एहसानमंद होगा। सो फ्रेंड्स, इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आइए और लोगों को भी आप अपने
थ्रू मदद करिए कि किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी में अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते हैं। विद दिस थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और काम करिए, अपने सपनों को पूरा करिए। बहुत जल्दी मुलाकात होगी। हैव अ गुड डे।